Hey guys, welcome back. ये वाले वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट टू कंपनीज इन द प्रीमियम एंड द लग्जरी वॉचेस कैटेगरी. ठीक है. तो एक का नाम है एथॉस लिमिटेड और दूसरे का नाम है टाइमेक्स. ठीक है, टाइमेक्स ग्रुप. देखिए हमारे देश में क्या हो रहा है, ये जो पूरा प्रीमियमाइजेशन का जो ट्रेंड चल रहा है वो तो आपके सामने एकदम है ही, राइट. मतलब आप देख सकते हो कि लोग और भी एक्सपेंसिव से और एक्सपेंसिव ब्रांड्स की तरफ जा रहे हैं, जबकि लेट्स से द वैल्यू कैटेगरी एंड द मास कैटेगरी आर स्ट्रगलिंग. मतलब इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द अल्कोहल स्पेस में भी यही हो रहा है कि प्रीमियम ब्रांड्स का वॉल्यूम बढ़े जा रहे हैं, लोग प्रीमियम और एक्सपेंसिव दारू पीते जा रहे हैं, राइट. जबकि आपका जो इंडियन लिकर जो है वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से उनका उतना वॉल्यूम ग्रोथ हो नहीं रहा है. दूसरे साइड में आप देखोगे कि जितने बहुत सारे अपैरल कंपनीज जो अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो प्रीमियम मॉल है आपका जैसे फिनिक्स है ना, तो फिनिक्स का जैसे कंजम्पशन का ग्रोथ 25-27% से है, जबकि बहुत ऐसे ब्रांड्स जो अपैरल में जो काम अच्छा नहीं कर रहे, ग्रो नहीं कर पा रहे, इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो है. तो इसको हम बोलते हैं ना वो जो के शेप का रिकवरी. मतलब जो प्रीमियम है, जो अमीर है, वो और अमीर बनते जा रहे हैं, और जो लेट से आज ये जो वैल्यू सेगमेंट वाले हैं, राइट. मतलब देखो मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो लेकिन फिर भी आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट हियर कि प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड एकदम पूरा चल रहा है. तो उसी चीज को थीम पे रखते हुए आई एम टॉकिंग अबाउट टू कंपनीज जो एकदम प्रीमियम एंड लग्जरी वॉचेस के सेगमेंट में है. ठीक है. अब देखिए ये दोनों कंपनी बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रहे हैं. मतलब अगर मैं एथॉस का बात करूं तो एथॉस क्या है, एथॉस बेसिकली है एक वॉच रिटेलर इंडिया में. ठीक है. और एथॉस किस टाइप का वॉचेस को लाते हैं, सारे बड़े बड़े स्विट्जरलैंड के बड़े सारे वॉचेस को. ठीक है. और एथॉस में मैं आपको बता दूं कि मिनिमम एक उनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस होता है घड़ी का वो 2 लाख के ऊपर का होता है. सो नाउ यू अंडरस्टैंड, राइट. मतलब मैंने आज तक लाइफ में कभी 2-3 लाख का ऊपर में कभी कोई घड़ी पहना नहीं. ठीक है. मेरा तो मतलब सिटीजन ही मतलब मेरा ब्रांड है, और मैं वो 30-40-50 हजार रुपए का मतलब जो घड़ियां मिलता है मैं वही पहनता हूं. लेकिन एथॉस में जो आता है वो आपका है पूरा एकदम लग्जरी ब्रांड्स, और 2 लाख रुपए घड़ी का एवरेज सेलिंग प्राइस है. फिर उनका 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख का भी घड़ियां है. ठीक है. तो एथॉस क्या करता है, ये आपका है घड़ियों का रिटेलिंग करता है. ठीक है. मतलब वहां से घड़ी खरीद के लाते हैं और उनको अपने इन्वेंटरी में रखते हैं, फिर अपने स्टोर्स बना के, मतलब आपने एथॉस का दुकानें देखे होंगे अगर आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में हो तो वहां पे उनका एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स है, राइट, जहां पे वो अपने घड़ी को बेचते हैं. ठीक है. तो ये हो गई बात. और इनका क्या होता है ना, इनका पूरा वो लाइसेंस एग्रीमेंट रहते हैं कि वो जो स्विस का जो ब्रांड्स होते हैं वो सिर्फ एथॉस को लेट से एक्सक्लूसिव लाइसेंस देते हैं कि आप ही सिर्फ हमारे घड़ी को बेचोगे इंडिया में. अब इससे बहुत सारे एडवांटेज क्यों होता है इस मॉडल में, बिकॉज सोचिए ना, आज कितने सारे इंडियंस है जिसका लेट से फॉर एग्जांपल 5 लाख का कोई घड़ी उनको पसंद आ गया. अब कौन जाएगा स्विट्जरलैंड में वो घड़ी खरीदने, या फिर कौन ये मतलब एक अनऑर्गेनाइज जगह में जाके इतने रुपए खर्चा करके एक वॉच खरीदेगा, क्या पता वो वॉच नकली निकला तो, है ना. तो एथॉस टाइप के कंपनीज वही होता है कि कस्टमर पे ट्रस्ट भी लाता है. ठीक है. और कस्टमर को स्विट्जरलैंड भी नहीं जाना पड़ेगा टू बाय दैट वॉच. ठीक है. तो ये हो गई बात. और यहाँ पे क्या है, एथॉस कम्स फ्रॉम अ वेरी स्मॉल बेस, तो इसीलिए एथॉस का पेस ऑफ ग्रोथ इज ऑल्सो प्रेटी हाई. मतलब ये कंपनी को मैं जब से, आपने देखा होगा मैं पहले भी बहुत सारे एथॉस का वीडियोस बना चुका हूं. सो हर क्वार्टर में जब मैं देखता हूं तो एथॉस का पेस ऑफ ग्रोथ इज ऑलवेज मच हायर देन द एवरेज ग्रोथ इन द रिटेल स्पेस इन इंडिया, मच हायर. ठीक है. इस बार भी 26% का सेल्स ग्रोथ आया है. ठीक है. एक चीज हुआ इसमें इस बार कि इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एथॉस का सिर्फ 14% से बढ़ा. अब आप बोलोगे कि 26% का सेल्स ग्रोथ है तो प्रॉफिट का ग्रोथ 14 क्यों. इट्स बिकॉज मैंने क्या बोला, एथॉस का काम ही होता है ना कि वो स्विस घड़ियां खरीदे, तो उनके करेंसी में खरीदना पड़ता है, वो फ्रैंक में, CHF जो उनका जो करेंसी है. अब क्या हुआ पिछले 2-3 महीने में उनका जो CHF जो करेंसी है, दैट करेंसी अप्रिशिएटेड इन विद रेस्पेक्ट टू रुपीज. ठीक है. अब एथॉस को जब घड़ी खरीदना पड़ता है तो उसको तो फ्रैंक में पैसा देना पड़ेगा ना, तब तो जाके वो घड़ी मतलब इंडिया में एथॉस लाके बेच पाएगा. लेकिन सोचो अगर हमारे मतलब CHF मतलब जो फ्रैंक है उनका करेंसी वो अगर अप्रिशिएट हो गया, मतलब एथॉस को तो ज्यादा रुपीज देना पड़ा फॉर द सेम अमाउंट ऑफ फ्रैंक के घड़िया. गॉट इट. समझ में आ रहा है. बिकॉज यहाँ पे हमारे रुपीज डिप्रिशिएट हुआ, सो एथॉस हैड टू शेल आउट मोर अमाउंट ऑफ मनी टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ वॉचेस. एकदम सिंपल तरीके से देखो, यहाँ पे यही फॉरेन एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है. तो एथॉस का यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का लॉस हुआ. तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हुआ, ये जो एक्सचेंज में मतलब कंपनी ये बता रही है कि पिछले 3 महीने पहले Q1 में जो करेंसी एक्सचेंज रेट था बिटवीन CHF एंड INR, वहां पे अगर वैसा रेट रहता तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वुड हैव ग्रोन
grown by 32%. लेकिन the PAT grew only by 14% Q2 over Q2. Why? Because mainly because of depreciation of INR और appreciation of CHF, जिस तरीके से भी आप देखोगे, ठीक है। तो ये हो गया बात। अब दूसरे साइड में ये है कि लाइक यही एक नेगेटिव है जो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ये तो एथॉस के हाथ में था नहीं ना, करेक्ट। कल अगर से फॉर एग्जांपल इंडियन रुपी अगर अप्रिशिएट करती है, राइट, तो फिर क्या होगा, एथॉस को कम रुपीस देना पड़ेगा टू गेट द सेम नंबर ऑफ वॉचेस, गॉट इट। सो बेसिकली यही वाला खेल है, तो ऑफ कोर्स, लेकिन ये वाला एक तो रिस्क है, बिकॉज अगर आपका इंडियन रुपी और भी डिप्रिशिएट होते गया तो यहाँ पे ईपीएस में उतना ग्रोथ नहीं मिलेगा शेयर होल्डर्स को, है ना। मतलब आप देखोगे सेल्स ग्रोथ तो बढ़े जा रहे हैं, लेकिन आपका ईपीएस ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ से फॉर एग्जांपल फॉरेन एक्सचेंज में से हम यहाँ पे मार खा रहे हैं, है ना। तो ये हो गया बात। अब यहाँ पे बात ये है कि लाइक ये कंपनी क्या कर रही है, ये कंपनी अच्छे करके स्केल अप भी कर रहे हैं। ये लोग इस क्वार्टर में कुछ नया 3 शहरों में गया था, आई थिंक, हाँ, कोची में गया, मैंगलोर में गया और देहरादून में गया। अब अभी इनके कितना होगा, अभी इनका आई गेस कुछ 70 के आसपास स्टोर्स हो जाएगा। आई रिमेंबर जब मैं पहले बार एथॉस ट्रैक करना चालू किया था, वीडियोस बनाने लगा था, तब उनके 40 के आसपास दुकानें था। आज आप देख रहे हो 72 स्टोर्स है उनका, और वो बता रहे कि लाइक वो कॉन कॉल में बताया कि इन द सेकंड हाफ ऑफ द फिस्कल दे विल ओपन अनदर 13 स्टोर्स। सो इसका क्या मतलब, इसका मतलब एथॉस का जो स्टोर का एक्सपेंशन का जो रेट है वो भी 25-30% से है, ठीक है। तो ये हो गया बात। एंड ऑफ कोर्स इनका क्या होता है कि हर क्वार्टर में ये लोग नए स्विस ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस करते रहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, राइट। और इनका एवरेज जो टिकट प्राइस है दैट कीप्स गोइंग अप, क्योंकि देखो यहाँ पे जो सेल्स का ग्रोथ आता है वहां पे एक वैल्यू ग्रोथ होता है, वॉल्यूम ग्रोथ होता है, ठीक है। एथॉस इज अ कंपनी जहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू ग्रोथ वॉल्यूम ग्रोथ से ज्यादा है। वॉल्यूम ग्रोथ आएगा बिकॉज इफ यू आर सेलिंग मोर वॉचेस देन व्हाट यू डिड लास्ट ईयर, वही तो वॉल्यूम्स है ना, राइट। नंबर मतलब आइटम्स पे कितना आइटम बेचे। वैल्यू ग्रोथ है जब एग्जिस्टिंग आइटम का प्राइसेस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे तो आपको पता है, राइट, इस एक्सपेंसिव जो स्विस घड़ियां है इनका हमेशा प्राइसेस बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे मैं अगर आपको नंबर बता दूं, पिछले साल में इनका एएसपी एवरेज सेलिंग प्राइस था एथॉस का 1.8 लाख, अभी बन गया 2.2 लाख के आसपास। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे उनका जो मेजर जो 26% का सेल्स ग्रोथ है उसमें से एक हायर पोर्शन आया है बिकॉज घड़ियों का दाम बढ़ गया, गॉट इट। और उसके साथ थोड़ा बहुत वॉल्यूम ग्रोथ तो आया है बिकॉज ये लोग स्टोर्स वगैरह ओपन कर रहे हैं। एथॉस का जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स है, राइट, उनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है 15%। ये नंबर बहुत क्रिटिकल है जानना कोई भी रिटेल दुकान के लिए, बिकॉज आपको ये देखना पड़ेगा कि जो एग्जिस्टिंग दुकान है जो 12 महीने पुराने हैं, ठीक है, या उससे भी ज्यादा पुराने हैं, वो किस रेट से ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ पे SSSG 16% है, मोस्टली लेड बाय वैल्यू ग्रोथ, मतलब घड़ियों का प्राइसेस बढ़ गया। एंड इट मेक सेंस एज वेल ना, बिकॉज यहाँ पे आप ये कोई ग्रोसरी आइटम या चिप्स का पैकेट तो बेच नहीं रहे हो, राइट, के या फिर 10 रुपए का तो पेन नहीं बेच रहे हो कि आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम का गेम खेलना है, राइट, या फिर कोई बिस्किट का पैकेट बेच नहीं रहे हो, राइट। तो यहाँ पे आप क्या बेच रहे हो, यहाँ पे आप बेच रहे हो एक हाई टिकट साइज आइटम, है ना, 2 लाख 4 लाख का घड़ी। जैसे मैंने बताया, राइट, मैंने आज तक कभी भी कोई आई डोंट थिंक 40,000 50,000 के ऊपर में मैंने कोई घड़ी पहना है, ठीक है। और जब मैंने एथॉस के बारे में पहले पढ़ा था, आई वाज लाइक ओके, बिकॉज मुझे पता है स्विस वॉचेस एक दिन ऑफ कोर्स मैं खरीदूंगा ही, वेरी क्विकली शायद मैं खरीदूंगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, मतलब 2 लाख रुपए उनका एवरेज एक घड़ी का प्राइस है, ठीक है। सो ये हो गया बात। कंपनी बहुत ही अच्छी है, कंपनी आप देख रहे हो कि ग्रोथ के एंगल से, केपेक्स के एंगल से, डिस्ट्रीब्यूशन के एंगल से, दे आर ऑल डूइंग द राइट थिंग्स, ठीक है। तो कंपनी में एक ही वो चीज है कि वो हमारा INR डिप्रिशिएट कर गया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच कंपनी में उतना ऑपरेटिंग, मतलब कोई ऑपरेटिंग लेवरेज मिला ही नहीं, वरना एथॉस का तो सब कुछ ठीक है, ठीक है। अब मैं कॉन कॉल में एक चीज बता सकता हूँ कि मैनेजमेंट ने एक चीज बहुत अच्छी चीज बताया। तो कॉन कॉल में जब लाइव सुन रहा था तो उन्होंने ये बताया कि Q3 का जो पहला महीने क्या है, अक्टूबर, और कॉन कॉल कब हुआ था, आई थिंक 2 दिन पहले उनका कॉन कॉल हुआ था, ठीक है, नवंबर में। तो उन्होंने एक चीज बता दिया कि अक्टूबर को अगर हम पिछले अक्टूबर से कंपेयर करें तो सेल्स ग्रू 47%, ठीक है, ड्रिवन बाय ऑफ कोर्स मैरिज सीजन, फेस्टिव पीरियड आ गया एंड ऑल दैट। तो इसका क्या मतलब कि Q3 का जो नंबर्स आने वाला है, Q3 का जो पहला महीने है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो अक्टूबर, उसमें 47% का ग्रोथ आया। अभी Q2 में देखो, Q2 में वैसे भी मानसून पीरियड, श्राद्ध पीरियड, ये सब था, इसमें भी कंपनी ने 26% का ग्रोथ किया। लेकिन Q3 ओवर Q3 में आप देखोगे इसका पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ेगा। आई थिंक अगर अक्टूबर में 47% किया तो बाकी 2 महीने में अगर 25 भी करता है तो ओवरऑल इनका Q3 ओवर Q3 में शायद 30% के ऊपर का सेल्स ग्रोथ आ जाए, है ना। तो ये जो सीन उन्होंने बताया, ये अच्छी बात, इसीलिए आपको कॉन कॉल सुनना पड़ेगा।
बिकॉज कभी कभार क्या होता है ना कि यू लुक एट द 26% का ग्रोथ नंबर इन Q2 और आपको लगता है यही इंजन है, लेकिन मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में वही बताया कि अक्टूबर टू अक्टूबर एंड अक्टूबर मंथ में 47% का ग्रोथ है उनका। सो एक अच्छी है। दूसरा चीज है कि यहाँ पे लग्जरी वॉचेस पे जीएसटी बढ़ सकती है, लेकिन मैनेजमेंट कहना है कि लाइक अभी तो नहीं बढ़ा है, तो दे प्ले द वेट एंड वॉच वाला गेम। तो यही है, एथॉस का बिजनेस अच्छी है, आप देख रहे हो कि सब चीजें सही हो रहा है। एक ही चीज है, वही पैट मार्जिन कॉम्प्रेस हुआ बिकॉज ऑफ द CHF INR करेंसी वाला चीज में। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइमेक्स के बारे में, जो कि दूसरा कंपनी है। टाइमेक्स एक ऐसे कंपनी, आपको पता है राइट, ये टाइमेक्स ग्रुप तो आई गेस यूएस का ओल्डेस्ट ब्रांड है राइट, उसका ही इंडिया में एक पता नहीं ये सब्सिडियरी है या क्या है, आप एक बार देख लेना। सो टाइमेक्स इंडिया करके इतने दिनों से कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं होता था। ठीक है, इनका 6%, 8%, 9% का ग्रोथ होता था। पैसा बनाता था घड़ियों में सिर्फ एथॉस, टाइमेक्स नहीं बनाता था। ठीक है, लेकिन इस बार कंपनी ने पूरा अपना खेल को बदल दिया। और इसलिए मैं एथॉस के साथ मिलकर टाइमेक्स को कवर कर रहा हूं। इतने दिन में सिर्फ एथॉस करता था, इफ यू रिमेंबर। सो टाइमेक्स का यहाँ पे सेल्स ग्रोथ आया 37%, एथॉस से भी ज्यादा, Q2 ओवर Q2। और इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला टाइमेक्स को, मतलब इनका पैट का ग्रोथ आई थिंक 62% के आसपास होगा। अब ये क्या हो रहा है कि टाइमेक्स का जो मैनेजमेंट है अभी वो एकदम बैठ गया है कि भाई हमें सब सही चीजें करना है। मतलब क्या किया, अब देखो अगर आप कोई घड़ी का बेचने वाले ब्रांड हो तो घड़ी मतलब क्या, इट्स एन एस्पिरेशनल प्रोडक्ट राइट। तो इन्होंने क्या किया, मैं आपको बता रहा हूं कि टाइमेक्स जो पहले 10% से ग्रो करता था, 5%, 8%, 10%, अभी 37% से कैसे ग्रो किया, बिकॉज मैनेजमेंट ने बहुत सारे नया नया इनिशिएटिव्स प्लान किया और मार्केटिंग, ब्रांड्स, डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि अब खेल रहा है कंपनी के लिए। तो कैसे कैसे हो रहा है मैं आपको एक एक करके बताता हूं। इन्होंने अनन्या पांडे और बाबिल खान को लिया एज ब्रांड एम्बेसडर्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स ब्रांड एम्बेसडर्स आएंगे तो वही घड़ी पहन के फोटो वोटो खिंचवाएंगे इंस्टाग्राम में, तो लाखों लोगों को पता चल जाएगा। तो इससे और अनन्या पांडे और बाबिल खान बाय द वे वो इरफान खान का बेटा राइट। तो बेसिकली क्या है, ये सारे जो लोग हैं जो नए नए अपकमिंग सुपरस्टार, और अगर इनको आप वो घड़ी पहना के एड वेड दिलवा रहे हो तो मतलब टाइमेक्स ये बोल रहा है कि हमारे ये जो घड़ियां है वो हम जेन जी को टारगेट कर रहे हैं, है ना। सो ये हो गया पहला वाला पॉइंट। दूसरा वाला पॉइंट है कि लाइक ये जो सेल्स का जो ग्रोथ है, ठीक है, ये ग्रोथ पूरी आया है बिकॉज ऑफ इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत अच्छा फोकस किया, वेदर वो रिटेल का डिस्ट्रीब्यूशन हो। बिकॉज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इनका MBOs मतलब मल्टी ब्रांड आउटलेट्स, लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स, फिर डिफेंस कैंटीन, फिर उसके बाद ई-कॉमर्स, ये लोग हर प्लेटफॉर्म में फोकस कर रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म को टारगेट कर रहे हैं। बिकॉज इनका कहना है कि ट्रेडिशनल चैनल हो, मॉडर्न ट्रेड हो, या फिर आपका ये जो MBOs हो, LFS हो, यहाँ पे हमें फोकस करना पड़ेगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर टाइमेक्स को वो पेस ऑफ ग्रोथ को बढ़ानी है तो उसको लोगों के सामने तो और आना पड़ेगा राइट। तो इसीलिए वो डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत फोकस कर रहा है एंड डिजिटल मार्केटिंग में बहुत फोकस किया ना, इसीलिए तो ये बाबिल खान और अनन्या पांड्या को लाया ताकि वो ये टाइमेक्स का पेज में उनका फोटो आए राइट। बिकॉज आज तो इंस्टाग्राम और डिजिटल मार्केटिंग से ही पूरा दुनिया चल रहा है। सो तो ये हो गया बात। अब दूसरे साइड में जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ, इनका बहुत सारे ब्रांड्स है, लाइक गेस करके एक ब्रांड है, वर्साचे करके एक ब्रांड है, नॉटिका है, टेड बेकर है, और ये सारे सब ब्रांड्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं टाइमेक्स का। प्लस इनका तो खुद का टाइमेक्स का तो ब्रांड है ही। ठीक है, तो ये आप देखना कंपनी को एक्चुअली क्या है, पिछले कुछ देखिए जब कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं होता है ना, मैं सिर्फ नंबर्स देख के छोड़ देता हूँ, लेकिन अभी इस कंपनी को अच्छे रेट से ट्रैक करनी है। बिकॉज ये ना हो कि ये कंपनी वन टाइम वंडर ना हो, बट मुझे लगता नहीं कि वन टाइम वंडर है। बिकॉज इतने सारे इनिशिएटिव्स मैनेजमेंट ने लिया है, बिकॉज इतने दिनों से, इतने सालों से कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं था, अब सडनली Q2 ओवर Q2 में 37% का ग्रोथ आया। तो मैनेजमेंट ने अपने आई थिंक PPT में भी ये भी बताया कि आगे जाके ये ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन रहेगा। बिकॉज अब देखो, अब यहाँ पे खेल क्या बनता है, क्योंकि अगर टाइमेक्स 37-40% से ग्रो करता है, देन वी कैन नाउ सीरियसली कंसीडर इट विथ एथॉस, है ना। बिकॉज इतने दिनों से एथॉस वाज ग्रोइंग बिटवीन 25-30-35% से, और टाइमेक्स से फॉर एग्जांपल 5-10% से ग्रो करता था। लेकिन अभी अगर टाइमेक्स का 30-35% का ग्रोथ आता है तो हमको ये दोनों कंपनी को देखना है। मतलब टाइमेक्स का घोड़ा जो पहले चलता ही नहीं था अभी भागने लगा है, ठीक है, और एथॉस के घोड़े को मतलब दोनों मिलकर अभी कंपीट कर रहे हैं। ठीक है, पहले अगर लग्जरी वॉचेस के कैटेगरी में देखते तो सिर्फ एथॉस ही था, है ना। दूसरे कंपनीज में जैसे फॉर एग्जांपल टाइटन में वॉचेस है, लेकिन टाइटन तो पैसा बनाता है ज्वेलरी से, वॉचेस से नहीं, वो तो सबको पता है। सो
यहाँ पे पॉइंट यही है कि लाइक देख के तो सब ठीक ठाक ही लग रहा है, जैसे मैंने बताया राइट, मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि लाइक दे आर होपफुल एंड ऑफ मेंटेनिंग द ग्रोथ का गाइडेंस। तो इसीलिए Q3 का भी मुझे नंबर देखना है। आप देखोगे ऐसे स्टॉक्स का पीई का रीरेटिंग होता है, आप देखोगे जब भी नंबर्स आए तो टाइमेक्स का स्टॉक भागा, आई थिंक 110-20 रुपए में था, 170-180 में एकदम झटक से चला गया। क्यों? बिकॉज वो जो कम पीई में था वो रीरेटिंग इसीलिए हुआ बिकॉज बिजनेस का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ गया। मैं बार बार यही बोलता हूँ ना, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, कि पहले जब गाड़ी सेकंड गियर में चल रहा था टाइमेक्स का, सेकंड गियर में मतलब आगे बढ़ रहा था लेकिन 10% से ग्रो करता था, अभी सडनली 37%, मतलब गाड़ी का यहाँ पे इंजन यहाँ पे इंजन में और ज्यादा पुश आ गया और गाड़ी अभी फिफ्थ गियर में चलने लग गया। और अगर आप रेस के एंगल से देखोगे तो पहले तो एथॉस का घोड़ा बहुत आगे भागता था 30% से, और ये तो एकदम पीछे एकदम एक गधों की तरह भागता था, लेकिन अभी इसमें भी इंजन में पुश आ गया। तो इसीलिए क्या होता है ना, पीई का रीरेटिंग तभी होता है जब लेट से कोई लो ग्रोथ कंपनी में ग्रोथ वापस आती है, ठीक है, मतलब ग्रोथ का पेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही हो गया बात। अब ऑफ कोर्स टाइमेक्स का भी आई थिंक इनका 5000 के ऊपर ऑफलाइन रिटेल का स्टोर्स है, ठीक है, ये सारे एमबीओ एलबीओज ये सब मिला के। और आपने तो टाइमेक्स का ब्रांड देखे भी होंगे, लाइक मैंने तो बचपन से टाइमेक्स का नाम सुन के आया हो, टाइटन हो, टाइमेक्स हो, सोनाटा वगैरह हो, ठीक है, ये सब तो सुन के आया। फिर मैं बचपन में से फास्ट ट्रैक का घड़िया पहनता था, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इसके लिए अभी ये दोनों कंपनी एथॉस हो या टाइमेक्स हो, दोनों ही मतलब सही चीजें बात कर रहे हैं। एथॉस तो बात की है, एथॉस तो सही है। एथॉस का वो क्या बोलते हैं उसका, आपका वो जो ये फॉरेन एक्सचेंज का ये लोचा नहीं होता तो एथॉस को भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता, ठीक है। लेकिन टाइमेक्स का सेल्स का ग्रोथ एथॉस के सेल्स के ग्रोथ से ज्यादा है। बट मुझे ये देखना है टाइमेक्स आगे जाके क्या करे, राइट, वेदर इट्स अ वन टाइम वंडर और वेदर लाइक दे कैन सस्टेन द ग्रोथ। बिकॉज अभी मैं जाके यही देखूंगा कि एथॉस का जो नंबर आ रहा है टाइमेक्स उसके कंपेरिजन में कितना कर रहा है। इफ टाइमेक्स कैन बीट एथॉस और एथॉस के लेवल पे सेल्स को ग्रो कर सकता है, दैट मीन्स टाइमेक्स विल सीरियसली बी कंसिडर्ड एज अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। बट वही वाला पॉइंट है कि लाइक मार्केट में तो जब तक ग्रोथ है तो तब तक पैसा रहता है, स्टॉक में ग्रोथ चली जाती है तो पैसा भी निकल जाता है और वो स्टॉक सस्ता हो जाता है। सो वही है। तो ये दोनों कंपनी को मैंने बोला दोनों प्रीमियमाइजेशन में है, एकदम लग्जरी वॉचेस प्रीमियम वॉचेस बेच रहे हैं और ये दोनों कंपनी अच्छे कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि दोनों को अभी एक साथ कवर करूं और देखते हैं अभी Q3 में क्या होता है। एथॉस का जो कॉन कॉल सुना, टाइमेक्स ग्रुप का आई डोंट थिंक कॉन कॉल होता है, अगर करता भी है कुछ भी होता है तो मैं उसके भी अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। सो एनी विच वे, चलो आई होप आपको अच्छा लगा ये वीडियो। ऐसे करके मैं जितना भी हो सकता है हर छोटे छोटे स्पेसेस में जाके सारे P2P एनालिसिस करके दे दूंगा ताकि आपको समझ में आएगा उस स्पेस में लीडिंग हो रहा कौन है, ट्रेलिंग हो रहा कौन है, कौन पीछे से आगे भाग रहा है, कौन आगे से पीछे हो गया, है ना। यही तो गेम है। बिकॉज मतलब अगर आपका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ आप नहीं समझे हो, अगर आप देख नहीं रहे हो कि पीयर टू पीयर क्या हो रहा है, तो आप इक्विटी रिसर्च क्या कर रहे हो, है ना। सो यही वाला है। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन वगैरह कोई कमेंट्स वगैरह होता है तो डू लेट मी नो। बाय।